नमस्कार दोस्तों, मेक जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल में मैं सीए उमंग गर्ग आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारा सेकंड पार्ट है ब्रोक क्रेडिट की सीरीज का। इसके अंदर आप इंश्योरेंस, टैक्सी और फूड के आईटीसी पर डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17, जिसके अंदर हम बेसिकली आईटीसी ऑन फूड, टैक्सी, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज पे ये देखेंगे कि इन पे आईटीसी हमें अलाउड होगा या नहीं होगा, और होगा तो किन किन सिचुएशंस में एक्सेप्शंस दी गई है जहां पे हमें यहाँ पे आईटीसी मिल सकता है। और उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि हमें फॉलोइंग सर्विसेज पे आईटीसी नहीं मिलेगा। और वो कौन कौन सी सर्विसेज या गुड्स है? फूड एंड बिवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयरइन, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज है जो हर बिजनेस में लगभग यूज होती है। फर्स्ट है फूड एंड बिवरेजेस एंड आउटडोर कैटरिंग। अगर हमने कोई भी आइटम अपना फूड एंड बिवरेजेस यूज किया है फॉर कंजम्पशन, हम उसकी सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, स्टाफ के लिए खरीद रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें आईटीसी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद जो मेजर सर्विस आती है वो है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट। अगर हमने कोई कार रेंट पे ली है या टैक्सी की कोई सर्विस ली है तो उस पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो कहता है रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मोटर व्हीकल्स पे किन किन सिचुएशंस में आईटीसी अलाउड है। अगर उन सिचुएशंस के लिए हमने मोटर व्हीकल रेंटिंग हायरिंग पे ली है तो हमें आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। देन आता है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस ली है, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस ली है तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे कई कंपनी क्या होता है अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है तो उस पे जीएसटी लगता है तो उस पे इनपुट नहीं मिलेगा। इसी में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया है जो कहता है प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल, अलाउड हो सकता है, where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of same category of goods or services as an element of taxable composite or mixed supply। गवर्नमेंट इसमें ये कहना, इसका प्रोविजन ये कह रहा है अगर जो गुड्स और सर्विस ऊपर डिफाइन है उनका आईटीसी मिल सकता है अगर जो हमने परचेज की है उसी की हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, सेम कैटेगरी की सर्विस। फॉर एग्जांपल मैंने फूड आइटम खरीदा है और मैं उसी की ही सेल कर रहा हूं तो मुझे उस सिचुएशन में आईटीसी अलाउड है। फूड का आईटीसी मुझे कब नहीं मिलेगा? जब मैं उसको सेल आउट नहीं कर रहा, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं, तब मुझे वहां पे आईटीसी ब्लॉक है। देन सेकेंड पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर हमने किसी क्लब की या फिटनेस सेंटर्स की मेंबरशिप ली है तो वहां पे आईटीसी अलाउड नहीं है। ठीक है। देन आता है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशंस। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को ट्रैवल बेनिफिट प्रोवाइड किया है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया है प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर to provide the same to its employee under any law for the time being in force। इसमें देखिए गवर्नमेंट ये कह रही है अगर किसी लॉ की कंपल्शन की वजह से एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को कुछ सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करने मैंडेटरी है तो वहां पर उस चीज का इनपुट हमें मिल जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि हमें कहां पे आईटीसी अलाउड है, कहां पे आईटीसी ब्लॉक है। फर्स्ट एग्जांपल, टी एंड फूड एक्सपेंसेस इन स्टाफ वेलफेयर, वहां पे आईटीसी अलाउड नहीं है। सेकेंड एग्जांपल है रेंट ए कैब, एक टैक्सी की हमने सर्विस ली है, क्या उस पर आईटीसी अलाउड है? नो।
मेंबरशिप ऑफ ए जिम फॉर स्टाफ, स्टाफ की फिटनेस के लिए जिम की मेंबरशिप ली गई है, तो उस पर आईटीसी मिलेगा नहीं। फोर्थ एग्जांपल है कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस टेकन बाय कंपनी फॉर स्टाफ ड्यू टू कंप्लायंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कंप्लायंस की वजह से हमने स्टाफ का कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, क्या उस पर आईटीसी अलाउड है? यस, क्योंकि यहां पे लॉ की कंप्लायंस है, किसी और लॉ की कंप्लायंस की वजह से हमें मैंडेटरी था स्टाफ का कोविड-19 इंश्योरेंस करवाना। इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने कुछ और एग्जांपल डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ए कंपनी परचेज फूड आइटम फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कंपनी ने कुछ फूड आइटम परचेज किए हैं अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या इस पे आईटीसी मिलेगा? नहीं, इस पे आईटीसी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने जो अपने कस्टमर्स को फूड आइटम दिए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, हम उसकी ही सप्लाई नहीं कर रहे। अगर हम यहां पे उसके लिए चार्जेस लेते तो यहां पे हमें आईटीसी मिल जाता। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एबीसी कंपनी है जो एक दिल्ली के कैटरर है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक मैरिज फंक्शन के अंदर कैटरिंग का। अब एबीसी कंपनी क्या करती है, वो एक XYZ कंपनी को उसी मैरिज फंक्शन में स्नैक्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो XYZ ने एबीसी कंपनी को सर्विसेज दी है, क्या उस पे एबीसी कंपनी को आईटीसी मिलेगा? यस, एबीसी कंपनी को आईटीसी मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने देखा एक प्रोविजो था, प्रोविजो में कहा गया है अगर हमने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिस पर आईटीसी ब्लॉक है और अगर हम उसकी सेम लाइन ऑफ सर्विस के अंदर आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं तो वहां पे हमें आईटीसी मिलेगा। एबीसी कंपनी ने XYZ से आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली और एबीसी भी आउटडोर कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पे एबीसी को आईटीसी अलाउड है। थर्ड एग्जांपल है आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय गारमेंट एक्सपोर्टर फॉर ए मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। एक कंपनी, एक गारमेंट एक्सपोर्टर है कंपनी, उसने आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली है कोई एक मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या वहां पे उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो आईटीसी ब्लॉक है, वो सेम लाइन आगे सप्लाई नहीं कर रहा है। फोर्थ एग्जांपल है आउटडोर कैटरिंग सर्विस इज अवेल्ड बाय ए कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री। द फैक्ट्री एक्ट 1948 रिक्वायर द कंपनी टू सेट अप ए कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री, वेदर आईटीसी इट अलाउड। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को फ्री कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर कंपल्सरी है कि आपको अपने फैक्ट्री में कैंटीन सेटअप करनी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सिचुएशन में आईटीसी अलाउड है? यस, इस सिचुएशन में आईटीसी अलाउड है क्योंकि आउटडोर कैटरिंग की सर्विस जो कंपनी ने ली है वो किसी दूसरे लॉ की कंपल्शन की वजह से ली है, इसलिए यहां पे हमें आईटीसी अलाउड है। तो फ्रेंड, ब्लॉक क्रेडिट की सीरीज के इस पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि फूड, बिवरेजेस, टैक्सी या हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज में आईटीसी अलाउड है या नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पे हमें आईटीसी मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सिविल वर्क और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे देखेंगे कि आईटीसी हमें कब मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।